Hello bachcho, let's say this question. The question says a uniform bar of a square cross section is lying along a frictionless horizontal surface. A horizontal force is applied to pull it from one of its ends. Then option A, the bar is under same stress throughout its length. Option B, the bar is not under any stress because force has been applied only at one end. Option C, the bar simply moves without any stress in it. Option D, the stress developed gradually reduces to zero at the end of the bar where no force is applied. तो हमें क्वेश्चन में स्ट्रेस के बारे में बात करना है। तो जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो होगा डेफिनीशन ऑफ स्ट्रेस। और चूंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा डेफिनीशन ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है? क्वेश्चन में हमें एक बार दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो स्क्वायर है, और ये बार जो है यूनिफॉर्म है, यानी इसका मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके पूरे वॉल्यूम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारा कुछ ऐसा बार है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। अब हमें स्ट्रेस की बात करनी है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करते हैं बार के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा? हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो फोर्स हमारा होता है ये हमारा होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है हमारे अप्लाइड फोर्स। तो ये फोर्स एफ हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर जो है वो ए है। इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ए मान लेते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा यही डिफिनीशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि इस पूरे बार का एक्सेलरेशन ए है वो हमने मान रखा है, और इस पूरे बार का अगर मास हम एम मान ले तो इस क्रॉस सेक्शन पर फोर्स हो जाएगा एफ, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, कैपिटल ए। अब हम एक दूसरे क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। मान लिया इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, और उसके हिसाब से फिर इस पर स्ट्रेस कितना लग रहा होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो हमारा स्ट्रेस होगा वो फिर से फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था तो इसका भी एरिया ए होगा, तो ये ए। लेकिन क्या फोर्स जो इस क्रॉस सेक्शन पर लग रहा है वो क्या इस एफ के बराबर होगा? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरे बार का एक्सेलरेशन तो ए ही है, लेकिन जो इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है वो बार के सिर्फ इस पोर्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ इस पोर्शन को। तो क्या होगा, जो हमारा मास होगा वो कम हो गया है, मास इज लेस। अब मास कम है तो हम फोर्स की इक्वेशन में जब एक्सेलरेशन ए सेम है और मास कम हो गया तो जो हमारा इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस फोर्स से कम होगा। तो जो हमारा स्ट्रेस होगा, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा फोर्स है, तो जो यहाँ पर जो फोर्स हम रखेंगे वो इस फोर्स से कम होगा, और जो हमारा स्ट्रेस होगा वो भी कम होगा। उसी तरीके से
अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा, वो इस फोर्स से कम होगा, वो यहाँ वाले फोर्स से कम होगा, और स्ट्रेस भी यहाँ वाले स्ट्रेस से कम होगा। ऐसे ही करते करते जब हम लास्ट क्रॉस सेक्शन पर पहुँचेंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लगेगा, उस वो किसी मास को एक्सलरेट नहीं कर रहा है, उसके पास एक्सलरेट करने के लिए कोई मास ही नहीं है। तो यानी इस पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जीरो होगा, और कंसिक्वेंटली जो हमारा स्ट्रेस होगा वो भी जीरो होगा। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी, the stress developed gradually reduces to zero at the end of the bar where no force is applied। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।